नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अलहाज मोहम्मद सलीम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हालिया वक्फ बोर्ड के इजलास में लिए गए मुख्तलिफ फैसलों की कुछ तफसील बताते हुए कहा कि तकरीबन 84 एजेंडास उस इजलास में रखे गए थे, जिनमें से कुछ की तफसील उन्होंने बताई। मुख्तलिफ मसाजिद, दरगाहों और कब्रिस्तान के मुतवल्लियों को मुंतखब करने का फैसला लिया गया। वक्फ बोर्ड के करीब 18 मुलाजमीन को 3 माह की तोसी देने का फैसला लिया गया और बोर्ड को दरकार 50 मुलाजमीन की भर्तियों के लिए CM KCI से नुमाइंदगी करने का भी फैसला लिया गया। बारगाह हजरात यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह के मुतवल्ली का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर दौरान है। फैसले के बाद ही मुतवल्ली का फैसला भी किया जाने की बात इन्होंने बताई है। 85 एजेंडास थे, 84, जिसमें जो एक मस्जिद कमेटीज, ग्रेवयार्ड्स कमेटीज, मुतवल्लीस, ऐसे कमेटीज़ भी थे। लैंड्स के भी इश्यूज थे, जो फाइनेंशियल इश्यूज थे उसको डिफ़र करे फाइनेंस कमेटी में लाने के लिए, और जो कर सकते थे वो कमेटियों को अप्रूव भी करे। और दरगाह यूसुफैन का भी जो है SLP जो है फाइल करने की वजह से SLP का ऑर्डर आए तक वेट करेंगे बोल के पूरे यूनानिमसली जो है एक रेजोल्यूशन लिए, क्योंकि दरगाह यूसुफैन का जो है ऑलरेडी कोर्ट से उनको जीते, मगर जो है ना हम लोग भी SLP फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में जो है वहाँ पर 9 तारीख को केस आ रहा है। 9 तारीख के दिन मालूम होगा कि क्या है, क्योंकि अगर अभी हम करेंगे उनको निज़ाम साहब को करने की सोचे थे हम लोग, क्योंकि निगरानी देंगे बोल के मुतवल्ली के हिसाब से विदाउट फाइनेंशियल पूरे पावर्स रख लेके उनको देंगे बोल के सोचे थे, मगर कोर्ट में केस रहने की वजह से हम लोग नहीं दे सकते कहते हो, लीगली मालूम करके हम लोग उसको नहीं दे सकते। लिहाजा SLP फाइल करे, वो SLP का जो ऑर्डर रहेगा उसके बाद में जो डिसीजन लेना है बोर्ड की तरफ से डिसीजन लेंगे उसमें 9th को सुप्रीम कोर्ट में। और बोलिए, और GHMC कमिश्नर को बुलाए हम। 350 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को आने का है। एक्ट के हिसाब से जो है ना मुतवल्लियाँ भी कुछ पैसे ले लिए, तो वो भी जो है ना उसूलन वक्फ बोर्ड को आना चाहिए पैसे। वो अभी पूरा रिकॉर्ड आया नहीं उसका, तो वो कमिश्नर साहब बोले कि हम पूरा डिटेल देख के जो है ना देंगे। तो एक बार CEO, कमिश्नर और चेयरमैन, ये 4-5 जने बैठ के जो है ना, एडिशनल कमिश्नर सब लोग बैठ के, उनका फाइनेंस भी रहता ना डिपार्टमेंट, बैठ के किस किस को दिए किसको नहीं दिए, तो जो ना हम लोग नोटिस देंगे, क्योंकि वो लोग पैसे ऐसा डायरेक्ट नहीं ले सकते, मुतवल्ली रहो कोई भी रहो, क्योंकि वक्फ बोर्ड को आना है पैसे। तो बैलेंस अमाउंट जो है ना 250 करोड़ रुपए और बैलेंस है वो रहे हो, तो 250 करोड़ रुपए डायरेक्ट वक्फ बोर्ड को देना है। तो वही गवर्नमेंट से CM से उन्होंने डिस्कशन करके वो पेमेंट देते बोल के जो है ना वादा करके कि कमिश्नर साहब, एडिशनल कमिश्नर देवेंद्र रेड्डी भी आए थे, जनार्दन रेड्डी भी आए थे, उनका डिपार्टमेंट पूरा आया था बल्दिया का। तो उन लोगों से डिस्कशन हुआ पूरे बोर्ड मेंबरों के सामने, और इंशाल्लाह जो है ना वो भी कोशिश करेंगे कि असद साहब, हम लोग सब पूरे बोर्ड मेंबर्स पूरे मिलके जो है ना एक वफात जाके CM साहब को जो है ना इसके बारे में मेमोरेंडम भी देंगे, और स्टाफ के बारे में भी जो है ना अगर गवर्नमेंट को लिखे हैं, अगर हुआ ठीक है ना, तो हम लोग सब बोर्ड मेंबर्स हो जाके हमारे CM साहब से रिक्वेस्ट करके जो है ना स्टाफ के बारे में CM साहब को याददाश्त दिलाएंगे हम लोग। जी, 100 करोड़ रुपए मुतवल्लिस वगैरह कुछ डायरेक्ट ये लोग ले लिए, हमारे को वक्फ बोर्ड को मालूम भी नहीं है। वो ये पुराना पहले से चलते आ रहा सो है, 50 साल के वक्फ बोर्ड से चलते आ रहा सो है, ये आजकल का नहीं है ये।